ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा की, जहां पर सत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस है अब्दुल्ला की। वक्फ कानून पर भयंकर बवाल हुआ, कपड़े फाड़े गए और कॉपी फाड़ी गई, काली पट्टी लहराई गई, हाथापाई तक की नौबत आ गई विधानसभा में। तो वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मेरे साथ हैं। पंकज जी, इन तस्वीरों को देखने के बाद मन में क्या विचार आ रहा है? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि कौन किसके खिलाफ था। जैसे एक और वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस है, दूसरी ओर महबूबा मुफ्ती की पार्टी है। दोनों पार्टियों में इस बात का कंपटीशन था कि कौन मुसलमानों का ज्यादा हितैषी है, और इस वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया कि ऐसा करने से वक्फ बिल पे क्या असर पड़ने वाला है या आम मुसलमानों की जिंदगी पे होना क्या है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी वाले कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला मोदी जी के दबाव में काम कर रहे हैं, मोदी जी का दबाव में है, और मोदी जी की पार्टी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग कह रहे हैं कि डिस्कशन हम करना चाहते हैं, नहीं करने दे रहे हैं। अब देखिए, दोनों अपोज कर रहे हैं, वहां सत्ता पक्ष और विपक्ष जो वहां का है वो दोनों वक्फ बिल की खिलाफत कर रहा है। जाहिर है कि कश्मीर घाटी के जो वोटरों का सवाल है, जम्मू के वोटर जो हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी को देते हैं, तो वो कश्मीर घाटी के जो वोटर हैं उस वोट के लिए दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं कि कौन ज्यादा कट्टर है, कौन ज्यादा मुसलमानों के लिए काम कर रहा है। उस बात का कंपटीशन था। अब मैं एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं। जब मैं ये इनका आपस का ये नौटंकी देख रहा था, जिससे होना जाना कुछ नहीं है, मुझे याद आ रहा था कि रोशनी एक्ट के तहत इन दोनों परिवारों ने, फारूक अब्दुल्ला के परिवार ने और महबूबा मुफ्ती के परिवार ने, आम कश्मीरियों की कितने एकड़ जमीनों पर कब्जा किया है। एक रोशनी एक्ट हुआ करता था, पता है जी, ना? बिल्कुल, जब धारा 370 नहीं हटी थी तो। और उस एक्ट के तहत इन दो परिवारों ने आम कश्मीरी मुसलमानों के जमीनों पर कब्जा जमा के रखा था, या सरकारी जमीन पे कब्जा कर लेते होंगे। हजारों एकड़ जमीन थी ऐसी जिसपे सिर्फ दो परिवार का कब्जा था। कश्मीर की समस्या क्या है पता है? कश्मीर की समस्या यह है कि अब वहां जो लाल चौक के आसपास का एरिया बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है। कश्मीर में प्रॉब्लम यह है कि ये दो परिवारों को अब उस डेवलप एरिया में उनका हिस्सा नहीं मिल रहा। समस्या यह है कि केंद्र पहले पैसा देती थी तो पैसा इन दो परिवारों के पास पहुंचता था, कभी ये सत्ता में रहते थे वो रहते थे। अब डायरेक्ट सरपंच के खातों में पैसे क्यों डाल दे रही है? हमें तो कुछ मिल नहीं रहा। समस्या यह है कि जम्मू कश्मीर में अगर आज सरकार चलाना है तो वहां बीजेपी और राज्यपाल के अनुसार चलाना होगा, लड़के नहीं चलाना होगा। यह समस्या है। समस्या यह है कि अब आम लोग जो है वो अलगाववाद की भाषा क्यों नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने बंदूक क्यों छोड़ दी। समस्या यह है कि आखिर इतना हम कट्टरवाद या कट्टरपंथ फैला रहे हैं, लेकिन आम कश्मीरी कह रहा है कि व्यापार बढ़ाएंगे। आम कश्मीरी जो पाकिस्तान की हालत देख रहा है वो कह रहा है भारत के साथ ही ठीक है। आम कश्मीरी ये देख रहा है कि पीओके के लोग वापस भारत में आना चाहते हैं। इनकी समस्या यह है कि इनकी कमाई बंद हो गई है। लेकिन उसी कश्मीर में महबूबा मुफ्ती देख रही है कि जम्मू कश्मीर में मुसलमान बहुसंख्यक है, लेकिन सरकार मुसलमानों के मुद्दे पर गंभीर नहीं है, वक्फ बिल पर गंभीर नहीं है, मुसलमानों को अकेला छोड़ रहे हैं अब्दुल्ला। मुसलमानों के मुद्दे पर गंभीर नहीं है कि परिवारों के मुद्दे पर गंभीर नहीं है, क्योंकि आम मुसलमान के कब्जे में तो वक्फ की जमीन नहीं है। वक्फ की जमीन पे कब्जा किसने जमा के रखा था, ये इस सवाल का जवाब मिलना है। और मैं फिर से बोल रहा हूं, ये प्योर राजनीतिक है, प्रोपेगेंडा। इससे आम कश्मीरी को या आम समाज को कोई हानि या लाभ नहीं होने वाला। अच्छा, ये पहली बार नहीं है। इतना दिखाने जब की पहला कोशिश सत्र शुरू हुआ था उस दौरान भी मारपीट की नौबत आ गई थी, टेबल पर चढ़ गए थे सब। नहीं, ये सब्जी मंडी बना रखा है जम्मू कश्मीर विधानसभा को इन विधायकों ने। देखिए, जब तर्क नहीं होता ना, जब तथ्य नहीं होता ना, तो आदमी यही काम करता है। इफ यू डोंट हैव न्यूज, क्रिएट न्यूज सेंस। यही काम ये कर रहे हैं। इनके पास कहने को कुछ नहीं, बोलने को कुछ नहीं, तर्क नहीं है। ये तो पता चला कि आपस में हंगामा करके अपने टारगेट जो वोटर है उनको ही बता दिया कि देखिए हमने आपके लिए किया, और दोनों एक ही तरफ के लोग हैं। दोनों विरोध कर रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के खिलाफ कपड़े फाड़ रहे हैं। यह राजनीति समझ में नहीं आई। और देश में, अच्छा बताइए, केंद्र सरकार ने कोई कानून पास किया है, संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ है, राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित हो गया, उसमें विधानसभा में क्यों हंगामा कर रहे हैं? क्या मतलब है इसका?
वही बात तो कही गई, स्पीकर ने वही तो कहा, जब कानून बन गया तो अब चर्चा क्यों होनी, और नहीं, यहाँ कानून चर्चा बन क्यों गया, होनी। चर्चा हो गई, हाँ। हो गई चर्चा। अरे और 35-40 इनके घंटे चर्चा पार्टनर हुई थे, है दोनों सदनों में मिलाकर। पीडीपी को तो नहीं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को बोलने का मौका भी मिला। और सबसे बड़ी बात कि सब कुछ होने के बावजूद कानून बन गया, इसके बावजूद भी कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो राज्य की विधानसभा में क्यों हंगामा कर रहे हो भाई? इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है? एक दूसरे के कपड़े फाड़ना या फिर काली पट्टी दिखाना, इससे होगा क्या? अच्छा, महबूबा मुफ्ती या अब्दुल्ला, सिर्फ ये दिखाने के लिए दोनों तरफ के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा के विरोध कर रहे हैं। हाँ, दोनों कह रहे हैं कि बीजेपी के लेकिन जो महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि अब्दुल्ला दबाव में है, केंद्र के काम कर रहे हैं। अगर कुछ तथ्यों को देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होता है तब अब्दुल्ला तारीफ करते हैं, फिर अभी जब क्या कहते हैं किरण रिजिजू के साथ तस्वीरें आ रही हैं, ट्यूलिप गार्डन घूम रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को देखकर महबूबा मुफ्ती ये बात कह रहे हैं कि भाई ये दबाव में काम कर रहे हैं, जो दिल्ली कह रहा है वही कह रहे हैं। नहीं, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कश्मीर में सरकार चलानी है तो केंद्र के साथ समन्वय के साथ चलाना होगा। दुश्मनी लेके आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। अगर केजरीवाल की नीति पे चलेंगे कि केंद्र का दुश्मन बना के रखना है, तो इनको पता है कि हम कश्मीर के लोगों के लिए वो काम नहीं कर सकेंगे जो कर सकते थे। इसलिए केंद्र के साथ मिलकर ही वो पैसा आएगा और फिर उससे काम करेंगे। और ये दबाव की बात नहीं है, ये इंटेलेक्ट या इंटेलिजेंस की बात है। ये जो उमर अब्दुल्ला है वो जान रहे हैं कि मैं काम तभी कर सकूंगा जब केंद्र सरकार मेरी मदद देगी। मेरे सारी गोटियां केंद्र सरकार के पास राज्यपाल के हाथों में है। तो इसलिए वो सहृदयता ये यूं कहे कि बीइंग ऑन द लाइन, एक ही लाइन पे दोनों चल रहे हैं, केंद्र राज्य सरकार, और ये अच्छा है आम कश्मीरियों के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए। और महबूबा मुफ्ती का क्या है, आज कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ ये समन्वय से काम कर रहे हैं। कल को ये नहीं कर रही थी क्या? जब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी तो उस वक्त कौन किसके दबाव में था? तो आज जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ये कह सकता है। देखिए, बीजेपी को एक कॉमन इनेमी बनाकर रखा है और दोनों कहते हैं कि मैंने ज्यादा पंच मारा, पंचिंग बैग है दोनों, मैंने ज्यादा पंच मारा ताकि कश्मीर के जो वोटर हैं कश्मीर घाटी के, वो मेरे से खुश हो जाएं। और दोनों उस वोटर को खुश करने के चक्कर में एक्स्ट्रा माइल्स जाते हैं ये। और जनता समझती है, जनता समझती है, इन नौटंकियों को पता है कि ये आपस में जो कपड़े फाड़ रहे हैं, काली पट्टी, इससे कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला इनसे। अच्छा, और सबसे बड़ी बात, जो आपने जमीन कब्जाई थी पंकज जी, वही बात है, वो कब छोड़ रहे हो ये बताओ। जब बिल पास हो गया और फिर कानून बन गया, तब बाहर आकर अब ज्ञान दिया जा रहा है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, चर्चा नहीं की, बवाल काट दिया, सब कुछ किया, ये सब तस्वीरें देख ली। लेकिन जब मौका मिला तब राहुल गांधी नहीं बोले, प्रियंका गांधी नहीं बोली, तमाम नेता नहीं बोले। तब तो बस जिनको मौका मिला वो क्या कहते हैं दुनिया जहान की बातें कर रहे थे, वफ बिल की बात नहीं कर रहे थे सदन में। अब वो ज्ञान दे रहे हैं इस तरीके का। नहीं तो जाके ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को, उमर अब्दुल्ला को पूछना चाहिए था ना कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी से, भाई हमारे लिए आप क्यों नहीं बोले, आप क्यों एब्सेंट हो गए इतना महत्वपूर्ण मुद्दे पर? जब हर पार्टी ने व्हिप जारी किया, प्रियंका गांधी कहां थी या क्यों नहीं थी? ये पूछे अपने पार्टनर से, इंडिया गठबंधन में है ना, तो बस उनसे पूछना नहीं है। और बस ये सारी नौटंकियां करनी है जनता को दिखाने के लिए, देखो हमने भाजपा का विरोध कर दिया तो हम बहुत बड़े तुम्हारे खैर ख्वाह हैं। और जनता नहीं समझ रही है इस बात को। कश्मीर की जनता बेवकूफ थोड़ी ना है, वो नहीं जान रही है कि हमारी जमीनों पर किस परिवार ने कब्जा जमाया था, हमेशा दो परिवार उलट पुलट के क्यों आते रहते थे, ये सब जान रही है कश्मीर की जनता। वो देख रही है इनकी कोठियों को, इनके गाड़ियों के काफिले को, समझ नहीं रहे कि कहां से इनके पास पैसा आया इतना। बिल्कुल पंकज जी, फिलहाल जनता सब कुछ देख रही है, किस तरीके से हंगामा किया वो एक बार आपको फिर दिखाएंगे अंत में। लेकिन जो हंगामा हो रहा है वो निश्चित तौर पर स्वीकार नहीं है, क्योंकि पेश किया गया, चर्चा हुई कई घंटों तक, रात तक सदन चली, उच्च सदन और भी चला, उच्च सदन में भी लगातार बातचीत हुई, लोकसभा राज्यसभा दोनों में बहुमत से पारित हुआ, फिर राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति की मुहर लगी, कानून बन गया, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाल दी गई। तो ये जब तमाम चीजें हो गई हैं तब फिर इस तरीके का हंगामा क्यों करना, क्यों इस तरीके से कॉपी फाड़ना बिल की, जैसे ओवैसी ने किया सदन में, और काली पट्टी लहराना हाथापाई विधानसभा में करने की नौबत तक आ गई। ये सब जनता देख रही है और जनता जवाब मांगेगी कि हमने आपको इसलिए वोट नहीं दिया था, अपने काम के लिए वोट दिया था, उस पर बैठकर
विधानसभा में चर्चा कीजिए। फिलहाल पंकज जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि ये आपस में अपने वोट बैंक की लड़ाई है, इसीलिए थोड़ा दिखाना जरूरी भी है। बाकी सदन में किस तरीके से हंगामा हुआ वो एक बार फिर से देखिए और अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।